पापियों की नगरी है तो वहां कुरूपता होगी, ऐसा सोचा था मैंने, लेकिन यहां इतनी सुंदरता देख रहा हूं। पूरी लंका सोने की है, बहुत सुंदर है। कनक कोट विचित्र मन कृत सुंदरायतना घना। कनक कोट विचित्र मन कृत सुंदरायतना घना। चौहट हट सुबह बीथी चारुपुर बहुगिरि बना। चौहट हट सुबह बीथी चारुपुर बहुगिरि बना। गजबाज निकर पदचर रथ विचित्र मन कृत सुंदरायतना घना। सुंदरायतना घना। सुंदरायतना घना, चारों तरफ सुंदरता देख रहा हूं। लंका पाप की नगरी है और पाप की नगरी में सुंदरता, कुरूपता होनी चाहिए। हनुमान जी ने सोचा लंका बाहर से सुंदर लग रही है तो क्या भीतर से भी सुंदर है? जरूरी नहीं। कई बार कोई चीज बाहर से बड़ी सुंदर लगती है लेकिन भीतर से विपरीत होती है, कुरूप होती है। कई बार किसी चीज की पैकिंग बहुत बढ़िया होती है, पैकिंग का जमाना है, पैकिंग बहुत बढ़िया और उसमें जो सामान होता है वो बड़ा घटिया है। कई ऐसे लोग मिलेंगे, स्वरूप उनका बड़ा सुंदर है, बातें भी सुंदर करते हैं, ब्रह्म ज्ञान बिन नार नर करे न दूसर बात, लेकिन उनका स्वभाव देखो तो बातें राम भी करते हैं, काम सब रावण वाला करते हैं। उनका स्वभाव, उनका पूरा वो देखो तो सब विपरीत रहता है। तो हनुमान जी ने सोचा कि ये सब सुंदर दिख रहा है, सुंदर सुंदर सोने के महल हैं और महल के बाहर सुंदर सुंदर वाहन खड़े हैं, सुंदर बाग हैं, सुंदर गलियां हैं, सुंदर सुंदर लोग हैं, सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं। ऋषि मुनि भी देखें तो विचलित हो जाएं। तो इतनी सुंदरता, बाहर से तो सब सुंदर लग रहा है, तो क्या भीतर से भी सुंदर? भीतर से देखूंगा, और दिन के उजाले में नहीं, रात के अंधेरे में। दिन के उजाले में सब अच्छे बने रहते हैं, समाज के बीच में सब अच्छे ही बने रहते हैं। अकेले में कौन कैसा है? बाहर से सब अच्छे रहते हैं, भीतर से कौन कैसा है? सूर्यास्त हो गया, हनुमान जी मशक समान बन गए, छोटा सा रूप बना लिया और लंका में प्रवेश कर रहे हैं। चप्पे चप्पे पर पहरेदार खड़े हैं, परिंदा पर नहीं मार सकता, इतना सुरक्षा व्यवस्था है। हनुमान जी छोटा रूप बनाकर चले जा रहे हैं और जैसे ही लंका में घुसने लगे हैं, कान में शब्द सुनाई पड़ा, अरे छोटा सा जीव कहाँ घुसा चला जा रहा है, ठहर जा। हनुमान जी तो चौंक पड़े, अरे
किसी ने देख लिया क्या? देख लिया। इधर उधर देख ही रहे थे, कहां से आवाज आई। इतने में एक राक्षसी दौड़ी दौड़ी आई, सामने खड़ी हो गई, हंसने लगी। तू क्या सोचता था मेरी आंख से बच के निकल जाएगा? मेरी आंख से कोई बच नहीं सकता। हनुमान जी ने कहा कि क्या हुआ? बोले मैं तुझे खा जाऊंगी। खा जाओगी? क्यों खा जाओगी? मैं कोई खाने की चीज हूं? मैं कोई लड्डू, पेड़ा, कचौड़ी, रसगुल्ला, रसमलाई क्या हूं जो खा जाओगी? क्यों खा जाओगी? और एक बात मेरे समझ में नहीं आई, रास्ते में जो भी मिला सबने खाने की बात की। संपाति ने कहा मैं खाऊंगा, सुरसा ने कहा मैं खाऊंगी, सिंहका ने कहा मैं खाऊंगी, तू कह रही है मैं खाऊंगी। अकाल पड़ा है, भुखमरी फैली है, खाने के अलावा कोई बात ही नहीं। अरे लंका में अकाल नहीं पड़ सकता। सब देवी देवता बस में हैं, खूब वर्षा होती है, खूब अनाज होता है, अन्न के बड़े बड़े भंडार रखे हैं, भोजन मिलता है। हाँ, तो क्यों खाओगी? जब भोजन मिलता है तो हमें क्यों खाओगी? तो लंकिनी ने कहा कि तुम्हें खाने के पीछे हमारा उद्देश्य भूख मिटाना नहीं है। हनुमान जी ने कहा भाई भूख लगती है तभी तो खाने की आवश्यकता पड़ती है, भूख नहीं लगी तो क्यों खाएं? तो तुम्हारा उद्देश्य भूख मिटाना नहीं? बोले नहीं, पेट तो हमारा भरा हुआ है। तो खाओगी क्यों? हंसने लगी। बोले मैं एक आदर्शवादी महिला हूं, मैंने एक सेवा का संकल्प ले रखा है, जिसके चलते मैं तुम्हें अपना भोजन बनाऊंगी। हनुमान जी ने कहा आपका संकल्प जान सकता हूं? बोले हाँ, क्यों नहीं, क्या? बोले मोर आहार जहां लगी चोरा, मैं चोरों को ही अपना आहार बनाती हूं। लंकिनी ने कहा कि समाज में चोरी की समस्या बहुत बढ़ गई है और सब लोग बड़े परेशान हैं, तो मैंने सोचा कि इस समस्या का समाधान मैं करूंगी। मैं सभी चोरों को खा जाऊंगी, और जब चोर ही नहीं होंगे तो चोरी कौन करेगा? तो तुम्हें खाने के पीछे हमारा उद्देश्य भूख मिटाना नहीं है, चोरों को मिटाना है। हनुमान जी ने कहा कि मैं चोर हूं? बोले हाँ। कैसे आपने जाना कि चोर हूं? बोले चोरी से घुस रहे हो। हनुमान जी ने कहा अरे वाह, आपका संकल्प तो बहुत श्रेष्ठ है। बोले हाँ, तो मैं आपको खाऊं? बोले हाँ हाँ, क्यों नहीं, खाइए। और जैसे ही मुख फैलाया, दौड़ी हनुमान जी ने घुमाकर एक मुक्का दिया उसके सिर पर, गिर गई, रुधिर बमत, खून की उल्टी करने लगी। हनुमान जी ने कहा अरे दुष्टा, तेरा उद्देश्य तो बड़ा अच्छा है, समाज से चोरी मिटाना, चोरों को समाप्त करना, ठीक है, लेकिन क्या वास्तव में तू चोरों को ही खाती है? तू झूठ बोल रही है। अरे दुनिया का सबसे बड़ा चोर रावण, जो जगत जननी सीता को चुरा करके ले आया है, उसकी तो तू सेवा कर रही है, और मैं सीता जी का पता लगाने आया हूं तो मुझे चोर समझ रही है। पर जो दुनिया का सबसे बड़ा चोर है उसकी सेवा में लगी है। रक्त के रूप में रावण का खाया पिया सब बाहर लड़खड़ाती हुई खड़ी हुई। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाई के अंग, तूलनता ही सकल मिली जो सुख लो सतसंग। तूलनता ही सकल मिली जो सुख लो सतसंग।
हनुमान जी ने कौन सा सत्संग किया? वो तो मुक्का मारे थे और बात सत्संग की कर रही है। हनुमान जी का मुक्का सत्संग का प्रतीक लग गया उसको, और जो भ्रम था ना, भ्रम दूर हो गया। जो उसकी मान्यता थी वो बदल गई। अभी तक रावण को राजा मानती थी, अब राम को मानती है। प्रविश नगर की जय सब काजा, 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 हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा, प्रविश नगर की जय सब काजा, प्रविश नगर की जय सब काजा। हनुमान जी आगे बढ़े। अब लंका को भीतर से देख रहे हैं। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोभा, देखे जहाँ तहाँ अंगड़ित योधा, गयहूँ दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कहीं जात सुनाही, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोभा। बाहर से लंका बहुत सुंदर दिख रही थी, लेकिन भीतर से कुरूप है। जहाँ तहाँ भोग देखा, विलास देखा, अश्लीलता देखी, नग्नता देखी। लोग देह और देहजन्य सुख में ही डूबे हुए हैं। घूमते घूमते हनुमान जी रावण के महल में गए दसानन मंदिर माही, अति विचित्र, बहुत विचित्र है। हनुमान जी ने तो नेत्र बंद कर लिया। कहना चाहते हैं आंखों से बुरी चीजें नहीं देखनी चाहिए। आंख और कान ये दो चीजें संभाल लें तो हम बहुत हद तक पाप से बच जाएंगे। और दोनों बिगड़ गई है, आंख और कान। क्या दृश्य देखना है, क्या नहीं देखना है, कान से क्या शब्द सुनना है, क्या नहीं सुनना है, दोनों बिगड़ गए। तो हनुमान जी ने नेत्र बंद करके संकेत किया, और जैसे ही रावण के महल से बाहर निकले, भवन एक पुनि दीख सुहावा, भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। हरि मंदिर तहाँ भिन्न। जैसे ही रावण के महल से बाहर निकले, भवन एक पुनि दीघ सुहावा, एक सुंदर सा भवन दिखाई दिया, और एक भगवान विष्णु का मंदिर है। हनुमान जी तो चकित हो गए। रावण के महल के ठीक सामने भगवान विष्णु का मंदिर। रावण तो समुद्र पार भी भगवान विष्णु का मंदिर देखता है तो गिरा देता है, गिरवा देता है, और इसके महल के ठीक सामने ये बर्दाश्त कैसे करता होगा। ये माया की नगरी है, कहीं माया में हमको भ्रमित तो नहीं किया जा रहा है। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। भाई कोई सज्जन होगा तभी तो मंदिर बनवाएगा,
अरे राक्षसों की नगरी है, और राक्षसों की नगरी में सज्जन कहाँ? और जब सज्जन नहीं होंगे तो मंदिर कौन बनवाएगा? और रावण के महल के ठीक सामने जगह कैसे दिया होगा? लेकिन रावण ने इसे बनवाया था, बड़ा चतुर है विभीषण के लिए। लेकिन देखो सज्जन तो हर जगह मिल जाते हैं, समाज में कितने भी दुर्जन हों सज्जन तो रहेंगे, भले उनकी संख्या कम हो लेकिन रहेंगे। लंका राक्षसों की नगरी है, दुर्जनों की नगरी है, तो क्या यहाँ सज्जन नहीं है? सज्जन है। कौन? एक तो विभीषण है और दूसरा त्रिजटा और विभीषण सज्जन, बाकी सब दुर्जन राक्षस। अच्छा अयोध्या में आप देखो, अयोध्या का दर्शन करो, वहां सब सज्जन ही सज्जन है, तो क्या दुर्जन नहीं है? मंथरा, कैकेयी को भी कह सकते हो, मंथरा और कैकेयी, बाकी सब सज्जन है, दो दुर्जन। और लंका में सब दुर्जन दो सज्जन। संकेत क्या है? संकेत यह है कि बीज कभी नष्ट नहीं होता। समाज में कितने भी सज्जन हो जाएं, दुर्जन भी रहेंगे, भले संख्या बहुत कम हो, अथवा कितने भी दुर्जन हो जाएं, कितने दुर्जन हो जाएं, सज्जन भी रहेंगे, भले ही हो कुछ ही हो, लेकिन रहेंगे जरूर। बीज कभी नष्ट नहीं होता है। हनुमान जी विचार कर रहे हैं, ब्राह्मण का हनुमान जी विचार कर रहे हैं, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। विचार कर ही रहे थे, अचानक उनका ध्यान गया कि तुलसी का पौधा लगा हुआ है और दीवार पर रामायुध का चिन्ह अंकित है। रामायुध अंकित गृहे शोभा बरनि न जाई, नव तुलसी का वृंदितः देखी हरसी कपिराय। रामायुध का चिन्ह अंकित है, तुलसी का पौधा लगा है, और न केवल तुलसी का पौधा है, नव तुलसी का, तुलसी का नहीं नव तुलसी का। तुलसी के पौधे में नई नई कलियां निकली हुई हैं। अब हनुमान जी ने बुद्धि लगाई, सोचा तुलसी के पौधे में नई नई कलियां कब निकलेंगी? जब रोज तुलसी दल तोड़ा जाएगा। जिस तुलसी के पौधे से आप नित्य तुलसी दल तोड़ो, देखो नई नई कलियां उसमें निकली रहती हैं। और रोज तुलसी दल क्यों तोड़ा जाएगा? ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए। मतलब इस घर में भोग लगता है भगवान का, तो कोई भक्त होगा। वैसे तो और भी कई राक्षसों के घर तुलसी का पौधा हनुमान जी ने देखा था, लेकिन उसमें नई नई कलियां नहीं निकली थी, क्योंकि तुलसी दल तोड़ के भोग वहां लगता ही नहीं था। तो तुलसी का पौधा क्यों लगा रखा था? जुखाम हो जाए, खांसी हो जाए, तो तुलसी का पत्ता तोड़कर चाय में डालने के लिए। कई लोग तो इसीलिए लगाते हैं। लेकिन देखो तुलसी में औषधि गुण तो है ही है, उसको तो नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन सही उपयोगिता है। तुलसी दल तोड़ो, ठाकुर जी का भोग लगाओ। बिना तुलसी दल के भगवान भोग नहीं पाते। हनुमान जी को भी तुलसी दल डाल के भोग लगता है। तो भक्त होना चाहिए। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप बनाए और गए, द्वार पे खड़े हो गए। और जैसे ही द्वार पे खड़े हुए, ते ही समय विभीषण जागा। विभीषण जगे। हनुमान जी संत हैं, दरवाजे पर संत आता है, जीव तो तभी जागता है। संत ही जीव को जगाते हैं। जब भगवान की ओर जीव के कदम चल पड़े, समझो जाग गया है। ऐसी संसार में डूबा है तो समझो सोया हुआ है। विभीषण जगे, आए, राम राम कहा। विभीषण ने राम राम किया, हनुमान जी ने भी राम राम कहा। अब विभीषण को आश्चर्य हुआ कि लंका में दूसरा राम राम करने वाला कहाँ से आ गया। यहाँ तो सब रावण रावण करते हैं। पूछा आप कौन हैं?
करि प्रणाम पूछी कुशलाई, करि प्रणाम पूछी कुशलाई, करि प्रणाम पूछी कुशलाई, करि प्रणाम पूछी कुशलाई। विप्र कहूँ निज कथा बुझाई, विप्र कहूँ निज कथा बुझाई, विप्र कहूँ निज कथा बुझाई, विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। कि तुम हरिदासन माँ कोई, सन माँ कोई, कि तुम हरिदासन माँ कोई, तुम हरिदासन वहाँ कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई, मोरे हृदय प्रीति अति होई, मोरे हृदय प्रीति अति होई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, तुम राम दीन अनुरागी, कि तुम राम दीन अनुरागी, तुम राम दीन अनुरागी। आयो मोहि करन बड़ भागी, आयो कोई करन बड़ भागी, आयो मोहि करन बड़ भागी, आयो कोई करन बड़ भागी। करि प्रणाम पूछी कुशलाई। प्रणाम करके विभीषण हनुमान जी से पूछते हैं, आप कौन हैं? विप्र कहूँ निज कथा, अपनी कथा सुनाइए। पर हनुमान जी अपनी कथा नहीं सुनाते। तो तब हनुमंत कही सब राम कथा, पूछा है अपनी कथा सुनाओ, लेकिन सुनाते हैं राम कथा। हनुमान जी संत हैं और यही संत का लक्षण है। संत कितना भी उच्च कोटि का हो, लेकिन कभी वो अपनी महिमा अपने मुख से नहीं गाता है। वो जब भी महिमा गाएगा तो भगवान की ही गाएगा, भगवान की ही कथा सुनाएगा, अपनी कथा नहीं सुनाएगा, भले कितना चमत्कार हो, कितनी सिद्धियां हो। हनुमान जी चाहते तो अपनी कथा सुना देते, चाहते तो सुना देते। हनुमान जी की कथा बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया कथा है। मैं तो कहूंगा राम से भी बढ़िया कथा हनुमान जी की है, चमत्कार से भरी है। वैसे राम की कथा भी बड़ी अच्छी है, लेकिन कोई यदि मुझसे पूछे कि आपको सबसे अच्छी कथा क्या कौन सी लगती है, वैसे तो राम कथा भी, राम कथा तो आप सुन ही रहे हो इस दास के मुख से। भागवत कथा भी प्रभु की कृपा से करता हूँ, लेकिन मुझसे कोई व्यक्तिगत रूप में पूछे कि आपको सबसे अच्छी कथा किसकी लगती है, तो मैं तो कहूँगा हनुमान जी की कथा अच्छी लगती है। हनुमान जी की भी कथा होती है, 7 दिन 9 दिन उसका भी विधान है। हनुमान जी की बहुत बढ़िया कथा है, चमत्कार से भरी है। लेकिन हनुमान जी अपनी कथा नहीं सुना रहे हैं। तब हनुमंत कही सब राम कथा, क्योंकि वे संत हैं और संत कभी अपना गुणगान अपने मुख से नहीं करता है। राम कथा, और ऐसी राम कथा सुनाया विभीषण को, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिरि गुण ग्राम। विभीषण का शरीर पुलकित हो गया, आनंद के आंसू आंखों में आ गए, गात्र रोमांचित हो गया। इतनी सरस कथा
तो आज तक हमने कभी सुनी नहीं। बाड़ी में कितनी मधुरता, कितना बढ़िया भाव, कितने अच्छे ढंग से भगवान का गुणगान किया। तो हाथ जोड़कर पूछते, महाराज आप कौन हैं? अपना परिचय तो दीजिए ना। अरे ज्यादा कुछ नहीं तो कम से कम नाम ही बता दीजिए। एड्रेस दे दो तो ज्यादा अच्छा है, फोन नंबर दे दो, कांटेक्ट नंबर, फिर मान लो बुलाना हो सुनना हो तो संपर्क सूत्र। हनुमान जी कुछ बोले ही नहीं। अरे कुछ तो बताओ, नाम ही बता दो। देखो हनुमान जी ने सोचा, मैंने राम की कथा सुनाया तो राम से प्रभावित होना चाहिए, राम की महिमा के विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए। खैर कोई बात नहीं, पूछा है तो बताना पड़ेगा। बोले मेरा नाम हनुमान है। अच्छा हनुमान, हाँ। तब हनुमंत कही सब राम कथा, निज नाम। नाम बाद में बताया, ऐसा नहीं पहले नाम बता दिया मैं हनुमान हूँ वहां से आ रहा हूँ, वैसे नहीं, पहले राम कथा फिर नाम। मेरा नाम हनुमान है। अच्छा हनुमान नाम? बोले हाँ, बहुत प्यारा नाम है। आपके मुख से कथा सुनकर के मैं धन्य हो गया। किन शब्दों में मैं आपको धन्यवाद करूं, बहुत आनंद आया। हनुमान जी ने सोचा कि इनकी बातों से लगता है कुछ ज्यादा ही प्रभावित हो गए हैं मुझसे। लोग कथा से कम कथावाचक से ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। हाँ। और जिससे प्रभावित हो गए उसी के पीछे पड़ जाते हैं। हनुमान जी ने सोचा कि विभीषण हमसे कुछ ज्यादा ही प्रभावित हैं, और कहीं ऐसा न हो हमारे चक्कर में पड़ जाएं। सोते जागते उठते बैठते खाते पीते, देखो व्यक्ति जिससे प्रभावित होता है बस उसी की याद में खोया रहता है। तो हनुमान जी ने सोचा कुछ व्यवस्था कर देनी चाहिए। मेरा नाम सुन लिया? बोले हाँ हनुमान। कैसा है? बोले बहुत प्यारा है। बोले मेरे नाम लेने का फल भी जानते हो? बोले वो तो नहीं जानता। जानना चाहते हो? बोले जरूर। सोचा इतने उच्च कोट के संत, इतनी बढ़िया कथा सुनाया, इनके व्यक्तित्व को देखकर लगता है कि पहुँचे हुए संत हैं, तो इनके नाम की भी बड़ी महिमा होगी। बताइए महाराज आपके नाम की क्या महिमा है, और आपका नाम कब लेना है, कितनी माला लेना है, थोड़ा विधि विधान से बताना। हाँ हाँ जरूर, बताओ। हनुमान जी ने कहा कि तुम सुबह सुबह एक बार मेरा नाम ले लेना। एक बार? अरे नहीं महाराज, खूब समय होता है, हम तो माला जप लेंगे आपके नाम की। बोले माला नहीं जपनी, एक बार ही पर्याप्त है, मेरे नाम में बड़ा चमत्कार है। अच्छा महाराज बताओ फिर चमत्कार क्या होगा आपका नाम लेने से सुबह? बोले दिन भर भोजन नहीं मिलेगा तुम्हें। प्रात ले जो नाम हमारा, 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 तेहि दिन ताहि न मिलहि आहारा, तेहि दिन ताहि न मिलहि आहारा, तेहि दिन ताहि न मिलहि आहारा। तेहि दिन ताहि न मिलहि आहारा। बोले सुबह सुबह तुम मेरा नाम ले लोगे तो दिन भर भोजन नहीं मिलेगा। अच्छा कई लोग डर जाते हैं। हनुमान जी ने अपने मुख से कहा है सुबह मेरा नाम मत लेना, नहीं भोजन नहीं मिलेगा। एक दिन एक सज्जन आए मेरे पास, बोले महाराज जी ऐसा लिखा है, तो क्या सुबह हनुमान जी का नाम लेने से भोजन नहीं मिलता? मैंने कहा तुम खुद ही प्रयोग कर लो, मुझसे काहे को पूछते हो भैया? ऐसी बात नहीं है। हनुमान जी की ये सरलता है। संत
कभी भी नहीं चाहता कि लोग मेरा नाम लें। संत होगा तो चाहेगा भगवान का नाम लें। तो हनुमान जी ने विभीषण को डराया था, डरा दूंगा तो फिर मेरे चक्कर में नहीं पड़ेगा, फिर भगवान का नाम लेगा। जो अपना नाम जपाए, अपनी परिक्रमा कराए, अपना चक्कर कटवाए, उसके संतत्व में संदेह है। सच्चा संत होगा तो हमको भगवान की ओर ले जाएगा, और नकली संत होगा तो अपने चक्कर कटवाएगा। हनुमान जी की सरलता है, ऐसा नहीं कि नाम लेंगे सुबह तो भोजन नहीं मिलेगा। मैं तो सुबह सबसे पहले हनुमान जी का नाम लेके उठता हूँ महाराज, हनुमान जी का नाम, और भोजन की कोई कमी नहीं रहती। खूब बढ़िया भोजन मिलता है, भोजन भी मिलता है और देखो 5-6 घंटे भजन भी मिलता है, और पूरा दिन बड़े आनंद में बीतता है। तो कल से सब कोई सुबह हनुमान जी का नाम लो, सब लोग लेना। अब भोजन न मिले तो मुझसे कहना, खूब भोजन मिलेगा, बहुत आनंद से दिन बीतेगा। तो ऐसी बात हनुमान जी की सरलता है। हनुमान जी और विभीषण में वार्तालाप हो रही है। हनुमान जी ने कहा मेरा नाम तो जान लिया, अरे कुछ अपने बारे में बताओगे? विभीषण की आंख भर आई, क्या हो गया? सुनहु पवन सूत रहनी हमारी, 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 जिमि दर्शन माह जीभ बिचारी, जिमि दर्शन माह जीभ बिचारी, जिमि दर्शन माह जीभ बिचारी, जिमि दर्शन माह जीभ बिचारी। हनुमान जी से विभीषण ने कहा महाराज अपने बारे में क्या बताऊं, जैसे 32 दांतों के बीच में जीभ रहती है, ऐसे ही मैं लंका में रहता हूं। बस इतने से समझ जाओ कि मैं कैसे रहता हूं। हनुमान जी ने विभीषण की पीठ पे हाथ रखा, बोले आप बड़े भाग्यशाली हो, बड़े भाग्य से ऐसा निवास स्थान मिलता है। विभीषण तो चौंक पड़े, आप हमारा उपहास कर रहे हो? बोले नहीं सच कहता हूं, आप भाग्यशाली हो। बोले मैं कहता हूं 32 दांतों के बीच में जीव की तरह हूं, इसमें कौन से भाग्य की बात है? देखो हनुमान जी संत हैं, और संत केवल परिस्थिति को नहीं बदलता, मन स्थिति को भी बदल देता है। और सुख दुख परिस्थिति से अधिक मन स्थिति पर निर्भर करता है। सुख दुख हमारी व्याख्या है। हनुमान जी ने कहा कि तुम कहते हो 32 दांतों के बीच में जीव की तरह हूं, अब मैं तुमसे पूछता हूं कि दांत और जीभ रहते कहां हैं? बोले मुख में रहते हैं। बोले गिरता कौन है? बोले गिरते तो दांत हैं। जीव तो जन्म के साथ होती है और मृत्यु तक साथ निभाती है, और दांत अक्सर साथ छोड़कर चले जाते हैं। हनुमान जी ने कहा
ये जो राक्षस रूपी दांत है ना, इनके गिरने का समय आ गया है, इनका अंत समय आ गया है। समझा नहीं? बोले राक्षस रूपी दांतों के बहुत बड़े डॉक्टर, डेंटिस्ट राम जी आने वाले हैं लंका में, इन सब का अंत होगा और तुम जीव की तरह दीर्घजीवी बनोगे। राक्षस रूपी दांतों का अंत आ गया है। देखो दांत क्यों गिरते हैं? देखो इस प्रसंग में दांत को दुर्जन कहा गया है, अजीब को सज्जन कहा गया है। तो दांत क्यों गिरते हैं? देखो दांतों में कठोरता होती है और जीभ दीर्घजीवी क्यों होती है, लंबी आयु जन्म से मृत्यु तक साथ देती है, क्योंकि उसमें कठोरता नहीं, उसमें कोमलता होती है। अजीब में कठोरता, तो संकेत क्या है? जिसमें अहंकार की कठोरता होती है उसका जल्दी अंत हो जाता है। और जो जीव की तरह कोमल है, जो झुकना जानता है, मतलब जिसमें विनम्रता है, सरलता है, वो बहुत लंबे समय तक रहता है। दांत गिर जाते हैं एक कारण और भी, क्या? बोले दांत काटने का काम करते हैं। भाई कोई खाते हो तो दांत काटते हैं, कुतरते हैं। अच्छा जीभ का काम क्या है? बोले जीभ मिलाने का काम करती है, भोजन मिलाती है नहीं। तो इस संसार में, इस समाज में जो काटने का काम, मतलब जो हिंसा करते हैं अथवा तो कोई चीज़ तोड़ना हो, जो तोड़ने का काम करते हैं, लोगों को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर या रंग के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर जो तोड़ने का काम करते हैं या जो हिंसा में डूबे हुए हैं, उनका नामो निशान मिट जाता है। और जो जीव की तरह समाज को मिलाने में लगे हुए हैं, जोड़ने में लगे हैं, वो दीर्घजीवी होते हैं। इस संसार से चले भी जाएं, शरीर से तो चले जाते हैं, लेकिन लोगों के दिलों में अमर रहते हैं। दांत इस प्रसंग में दुर्जन, जीव सज्जन, और दुर्जन सज्जनों को हमेशा परेशान करते रहते हैं। अब देखो कभी कभी चूक हो जाती है ना, तो दांत जीव को कुचल देते हैं। खाते पीते कभी चूक हुई, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, कुचल देते हैं। लेकिन जीव का दांतों के प्रति क्या भाव है? मौका मिलते ही दांत तो जीव को कुचल देते हैं, लेकिन यदि खाते पीते समय दांत में कुछ फंस जाए तो जब तक जीभ निकाल नहीं देती चैन से बैठती नहीं। मतलब दुर्जन सज्जनों को परेशान करते हैं, मौका मिलते ही उनको। लेकिन सज्जनों का दुर्जनों के प्रति भी कोई बुरा भाव नहीं होता, वो भी परेशान होते तो वो भी उनकी मदद करते हैं। लेकिन सज्जन दुर्जनों की कितनी मदद करें? दुर्जन अपनी आदत से बाज नहीं आते। अब जीव कितना भी उनका सहयोग करे, लेकिन मौका मिलते ही दांत कुचल देते हैं। एक बार दांत और जीव में झगड़ा हो गया। अब भाई दुर्जन हद कर देते हैं तो सज्जन को भी क्रोध आ जाता है। तो पहले तो जीव ने कहा दांतों से, भैया हमको एक ही स्थान पे रहना है, मुख में रहना है, तो मिलजुल के रहो, प्रेम से रहो। कभी कभार चूक हो जाती है थोड़ा, तो हमको कुचल क्यों देते हो? दांतों ने कहा ज्यादा आकड़ मत दिखाओ, हाँ बस अपनी मर्यादा में रहना, सीमा में रहना। ज्यादा इधर उधर हुई तो हम कुचले, हम 32 हैं, तू अकेली है। दांतों ने कहा हम 32 हैं, तू अकेली है। अब देखो दुर्जनों की संख्या तो हमेशा ही ज्यादा होती है, सज्जन तो कम ही होते हैं। अब जब दांतों ने कहा हम 32 हैं, तो अकेली है, कुछ भी नहीं कर पाएगी मेरा। अब इतना कहना था तो जीव को भी गुस्सा आ गया। जीव ने दांतों से कहा कि तुम भी ज्यादा दादागिरी मत दिखाओ, अकेले हो तो क्या हुआ, तुम सबके लिए काफी हो। क्या कहती है? बोले सच कहती हूँ,
जीभ ने कहा तुम सबके लिए अकेले काफी हो। कैसे? बोले किसी हट्टे कट्टे पहलवान को यदि हमने 2-4 गालियां दे दी तो उसका एक मुक्का लगेगा और तुम 3200 बाहर चले जाओगे। अकेले हो तो क्या हुआ, तुम सबके लिए पर्याप्त हो। तो देखो, जीभ में हड्डी नहीं होती, जीभ में हड्डी नहीं होती, लेकिन बिना हड्डी की जीभ शरीर की सारी हड्डियां तोड़वा सकती है। बिना हड्डी की जीभ शरीर की सारी हड्डियां तोड़वा सकती है। अब विश्वास ना हो तो प्रयोग करके देख लेना। अभी नहीं, कथा हो जाने दो। तो जीभ बड़ी शक्तिशाली है। सज्जन विनम्र रहते हैं, ये उनका स्वभाव है, कमजोरी नहीं है। वो अपने पे आ जाए ना तो कितनी भी बड़ी संख्या में दुर्जन हो उनके सामने ठहर नहीं सकते। हनुमान जी ने विभीषण की व्याख्या ही बदल दी। विभीषण कह रहे थे 3200 दांतों के बीच में जीभ की तरह हूं। हनुमान जी ने बता दिया जीभ कितनी शक्तिशाली होती है। अपने पे आ जाए तो दांत उस कुछ नहीं कर सकते। जो राक्षस रूपी दांत है ना, कुछ भी नहीं है। बिना हड्डी की जीभ सारी हड्डियां तोड़वा देती। व्याख्या बदल दी। विभीषण तो प्रसन्न हो गए, अरे हमें तो पता ही नहीं था। बोले हाँ। फिर कहते हैं भगवान का दर्शन होगा हमें। बोले हाँ दर्शन तो होगा, लेकिन तुम राम का नाम खूब लेते हो, काम तो कुछ करते नहीं। देखो रावण सीता जी को बोले मैं सीता माता का दर्शन करना चाहता हूँ। तब हनुमंत कहा सुनो भ्राता, तब हनुमंत कहा सुनो भ्राता, देखी चहु जानकी माता, देखी चहु जानकी माता, देखी चहु जानकी माता, देखी चहु जानकी माता, जुगुति विभीषण सकल सुनाई, जुगुति विभीषण सकल सुनाई, चले हूँ पवन सुत विदा कराई, चले हूँ पवन सुत विदा कराई, चले हूँ पवन सुत विदा कराई, चले हूँ पवन सुत विदा कराई। तब हनुमंत कहा सुनो भ्राता, तब हनुमंत कहा सुनो भ्राता, देखी चाहूं जानकी माता, जानकी माता का दर्शन करना चाहता हूँ। अब विभीषण को हनुमान जी को लेकर जाना चाहिए था जानकी माता के पास, दर्शन कराना था, लेकिन नहीं गए। अब भी साहस नहीं जुटा पाए हैं भगवान का काम करने का। केवल युक्ति बताई, जुगुत विभीषण सकल सुनाई। बोले ऐसा करो, ऐसे ही सीधे चले जाओ। क्या कूदूं क्या? लेकिन जैसे ही कूदने जा रहे थे इतने में मंदोदरी भाग कर आई, रावण का हाथ पकड़ लिया। हनुमान जी के नेत्र में आंसू आ गए। धन्य हो प्रभु, आपको बचाना होता है तो दुश्मन को भी लाके खड़ा कर देते हो। कोई कल्पना कर सकता है मंदोदरी सीता जी को बचाने आएगी? अभी मंदोदरी के सामने ही रावण सीता से कहता है कि एक बार तुम मेरी ओर दृष्टि डाल दो, मंदोदरी को तुम्हारी नौकरानी बना दूंगा। मंदोदरी पटरानी है। अब बताओ, जब मंदोदरी ने सुना होगा कि मुझे इनकी नौकरानी बना देंगे तो हृदय प्रतिक्रिया क्या हुई होगी?
मंदोदरी ने जब मारने जा रहा था तो मंदोदरी को तो प्रसन्न ही होना चाहिए कि भाई ये रास्ते का कंटक है, इनको मेरा पति ज्यादा चाहता है, प्रसन्न होना चाहिए था। लेकिन नहीं, मंदोदरी ही बचाने के लिए आ गई। तो भगवान किसी को बचाना चाहते तो ऐसे को लाके खड़ा कर देते हैं जिससे हम कभी कभी कल्पना ही नहीं की थी कि ये आएगा हमारी मदद के लिए। ऐसे बहुत उदाहरण मिलेंगे। तो मंदोदरी ने कहा नहीं, आवेश में आकर कोई काम मत करो, आपकी वीरता का डंका पूरे संसार में बज रहा है और अबला पर हाथ उठाते हो, शोभा देता है, आप बदनाम हो जाओगे। अबला पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, थोड़ा समय दो इनको, धीरे धीरे आपके अनुकूल हो जाएंगी। रावण ने कहा मंदोदरी तू कहती है तो छोड़ देता हूं, लेकिन 1 महीने तक, 1 महीने का समय सीता मैं तुझे दे रहा हूं, और 1 महीने में तुमने हमारी बात नहीं मान ली तो मेरी तलवार तेरी गर्दन पे चल जाएगी। सीता जी तलवार से ही प्रार्थना करने लगी, तू चल जा मेरे ऊपर, मैं नारी तू भी नारी, नारी नारी के दर्द को नहीं समझेगी तो कौन समझेगा। अब जीवित नहीं रहना चाहती, अब राम का विरह सहन नहीं हो रहा है, चल जा तू मुझ पर। रावण राक्षसियों से कहे जाता है मैं तो जा रहा हूं, लेकिन सीता जी को सताओ, डराओ, धमकाओ, वही करो जिससे सीता हमारे अनुकूल हो जाए। रावण चला गया, सब राक्षसियां भयानक भयानक रूप बना करके सीता जी को चारों ओर से घेर लिया, डराने लगी। सीता जी भय से कांपने लगी। इन्हीं राक्षसियों में एक तृष्टा नाम की राक्षसी है, तृष्टा नाम राक्षसी एका, और उसने सबसे कहा अरे यहाँ आओ, यहाँ आओ, यहाँ आओ, सीता को मत सताओ, मत डराओ, ही नहीं आओ मेरे पास। सबको ले गई दूर। क्या हुआ? अरे बोले सीता को कष्ट मत दो, नहीं तो सबको उसका फल भोगना पड़ेगा। मैंने रात में सपना देखा है। सपना देखा है? हाँ सत्य होगा। क्या सपना देखा? बोले मैंने सपना देखा कि लंका में एक बंदर आया है। अब हनुमान जी पेड़ पे बैठे थे, चौंक पड़े। मैं उधर से आया, इधर इसको सपना भी आ गया। और लंका में ऐसे ऐसे लोग हैं जो सपने में सच्चाई जान लेते हैं। कहीं देख तो नहीं रही है? देखो आगे क्या कहती है। तृष्टा ने राक्षसियों से कहा कि हमने इस सपने में ये भी देखा कि उस बंदर ने लंका जला दी है। अब हनुमान जी मन ही मन हंसे, अब झूठ बोल रही है, भगवान ने हमसे लंका जलाने के लिए तो कहा ही नहीं है। लेकिन हनुमान जी ने फिर बुद्धि लगाई, सोचने लगे कि तृष्टा राम की भक्त लगती है, हो सकता है जल्दी जल्दी में भगवान कहना भूल गए हों, तो भक्त के सपने के द्वारा संदेशा भिजवा दिया हो कि ये काम और निपटाया ना। हाँ, अब संदेशा तो मिल गया, लेकिन लंका जलाऊंगा कैसे? अब जलाने की सामग्री आएगी कहां से? खैर भगवान को जो काम कराना होता है प्रबंध भी वही कर देते हैं। जब सब प्रबंध हो जाएगा तो जला दूंगा। तृष्टा ने राक्षसियों से कहा कि मैंने सपने में ये भी देखा कि सभी राक्षस मारे गए हैं। रावण नंगा है, सिर उसका गंजा है, गधे पर बैठा है और दक्षिण दिशा की ओर चला जा रहा है। ये सपना सच होगा, सीता को मत सताओ, नहीं सबको उसका बुरा फल मिलेगा। ऐसा उसने डरा दिया। सब राक्षसियां सीता जी को प्रणाम कर करके यहाँ से जाने लगी हैं और सीता जी का रो रो करके बुरा हाल हो रहा है। सीता जी तृष्टा से कहती हैं, माँ आप कहीं से लकड़ी लाओ, चिता बनाओ, अग्नि का प्रबंध करो। क्या करोगी? बोले मैं जलना चाहती हूँ, अब राम का वियोग सहन नहीं हो रहा। धीरज रखो, रात के बाद दिन भी तो होता है। दुख की रात बीतेगी, सुख का दिन आएगा। समय हमेशा एक जैसे नहीं रहता। समझा बुझा करके चली गई,
सीता जी अशोक से प्रार्थना करती हैं, अशोक वृक्ष से, हे भैया अशोक, तुम्हारा नाम अशोक है, अपने नाम को सत्य करो, मेरे शोक को दूर कर दो। ये जो तुम्हारे नए नए लाल लाल पत्ते हैं, अंगार बना के गिरा दो मेरे ऊपर। अशोक ने नहीं सुना तो तारों से प्रार्थना करने लगे, तुम ही अंगार बन के गिर जाओ, अब जीवित रहने की इच्छा नहीं है, राम का विरह सहन नहीं हो रहा है। सीता को रोते देखा तो हनुमान जी की आंख भर आई, सोचा अब भगवान को भूल गई हैं, इसीलिए तो जलने का मन हो रहा है, उनका नाम विस्मृत हो गया है। अशोक से कहती हैं तुम मेरा शोक दूर करो, तारों से कहती हैं तुम मेरा शोक दूर करो, ये क्या दूर करेंगे। सोचा मुद्रिका गिरा दूं, मुद्रिका पे राम का नाम लिखा है, देखेंगी राम का नाम तो फिर राम का स्मरण हो शुरू हो जाएगा, राम नाम जब शुरू हो जाएगा राम की याद आ जाएगी। ऐसे हाथ करके सीता जी अशोक से आग मांग रही थी और उसी समय दीन मुद्रिका डारी तब हनुमान जी ने मुद्रिका गिरा दी। सीता जी ने लिया, अरे ये मुद्रिका कहाँ से आई, ये तो प्रभु की है, माया के द्वारा तो रची नहीं जा सकती है और उनको कोई जीत नहीं सकता। आई तो आई कहाँ से थी, ऊपर से गिरी, लेकिन ऊपर देखा तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है। सीता जी ने सोचा ऊपर कोई नहीं दिख रहा है, कहाँ से आई। अब हनुमान जी सीता जी को राम कथा सुनाने लगे। रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुन तहीं सीता कर दुख भागा, 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 लागी सुनय श्रवण मन लाई, लागे सुनय श्रवण मन लाई, आदिवते सब कथा सुनाई, आदिवते सब कथा सुनाई, श्रवणामृत जही कथा सुहाई, शरणामृत ते कथा सुनाई, कही सो प्रगट होत किन भाई, कहीं से प्रकट होते दिन भाई तब हनुमंत निकट चली गयो, तब हनुमंत निकट चल गयो, फिरी बैठी मन विस्मय भयो, फिर बैठी मन विस्मय भयो, फिरी बैठी मन विस्मय भयो। फिर बैठी मन विस्मय भयो। हनुमान जी सीता जी को राम कथा सुनाने लगे। रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, और सीता जी सुनने लगी, लागे सुने श्रवण मन लाई। कथा सुनने लगी तो परिणाम क्या हुआ, बोले सुनत ही सीता कर दुख भागा, सीता जी का दुख भाग गया। हाँ, राम कथा से सीता जी जैसे का दुख जा सकता है तो हमारा क्यों नहीं जाएगा, जाएगा। सीता जी सुनने लगी, बड़ी प्रसन्न है। अरे किसने कौन कथा सुनाया, हमारा तो दुख दूर हो गया। आवाज तो ऊपर से आ रही थी, तो देखा हनुमान जी पत्तों में छुपे हुए हैं। हनुमान जी कहना चाहते हैं कथावाचक अपने को छिपा करके ही रखे। हाँ, कथा हो जाए पर कथावाचक न दिखाई दे, मतलब वो अपना प्रदर्शन न करे, अपनी महिमा न करे।
तो हनुमान जी इन पत्तों में छिपे हुए हैं। सीता जी ने कहा, कथावाचक महोदय, आपके मुख से कथा सुन करके मैं धन्य हो गई, हमारा दुख दर्द सब दूर हो गया। महाराज आप अपना दर्शन दीजिए। सीता जी ने सोचा कि जिसके मुख से कथा इतनी बढ़िया गाई गई, निश्चित ही वो कथावाचक भी कोई दिव्य विभूति होंगे, उच्च कोटि के संत होंगे, तो दर्शन कर लें, उनको थोड़ा धन्यवाद तो कर दें। महाराज अपना दर्शन दीजिए, कहीं सो प्रकट होत किन भाई। तब हनुमंत निकट चले गए। हनुमान जी आ गए सीता जी के सामने हाथ जोड़कर, और जैसे ही सीता जी ने देखा, अरे मैं तो सोच रही थी कथा इतनी सुंदर, तो कथावाचक भी सुंदर होगा, लेकिन ये सुंदर नहीं, ये तो बंदर है। फिर बैठी मन विस्मय भयो, मुंह फेर करके बैठ गई। शायद ही किसी कथावाचक का ऐसा अपमान हुआ। बुलाया, आओ महाराज दर्शन दो। और हनुमान जी बेचारे गए तो मुंह फेर लिया। अब जैसे कोई किसी महाराज जी को बुलाए, महाराज हमारे घर में चरण रख दो, और वो महाराज जी पहुंच जाए, और जैसे पहुंचे घर के लोग कहीं अरे कहाँ से आ गया, मुंह फेर ले, तो ये तो अपमान है ना। कोई साधारण कथावाचक होता तो नाराज हो जाता, पर हनुमान जी नाराज नहीं हुए। हनुमान जी ने कहा, माँ आपने बता दिया कि सुंदर तो प्रभु और प्रभु की कथा होती है। अपने इस व्यवहार से आपने बता दिया सुंदर प्रभु और प्रभु की कथा होती है। और कथावाचक तो बंदर ही होता है, उसमें क्या है, कुछ नहीं। अब वो कथा करता है, ठीक है, कथा व्यास का सम्मान करते हैं, हमारी संस्कृति है, लेकिन महत्व तो कथा का है ना। कथा कल्याण करती है, कथावाचक थोड़ी ना। तो हनुमान जी पीठ पीछे से ही सीता जी को कथा सुनाने लगे, और ऐसी दिव्य कथा सुनाया, ऐसा दिव्य गुणगान भगवान का किया है कि कवि के वचन सप्रेम सुनी उपजा मन विश्वास। सीता जी को विश्वास हो गया, नहीं नहीं नहीं, हमने गलत व्यवहार किया है, ये प्रभु का कोई अंतरंग सेवक है, इसकी वाणी बता रहे। अब सीता जी हनुमान जी की ओर मुख करती हैं, और कोई व्यक्ति बहुत दुखी हो और कोई अपना उससे जब मिलने आता है तो आंसू नहीं रोक पाता, फूट फूट करके सीता जी रोने लगी। प्रभु कहाँ है, भैया लखन कहाँ है, कुशल से हैं कि नहीं, मुझे याद करते हैं कि नहीं, कभी लेने आएंगे, कभी उनका दर्शन मिलेगा। कोमल चिद कृपाल रघुराई, कभी कई हेतु धरी निठुराई। प्रभु का हृदय बड़ा कोमल है, इतने कठोर कैसे हो गए, क्या मुझे भूल गए। हनुमान जी ने कहा, मां प्रभु आपको नहीं भूले, दिन रात याद करते रहते हैं, आप ही प्रभु की महिमा को भूल गई। बोले नहीं नहीं प्रभु मुझे भूल गए। बोले नहीं, आप प्रभु की महिमा भूल गई। तभी तो तृष्णा से कह रही थी कि मैं जलना चाहती हूँ, क्योंकि आपको लगता है कि प्रभु आपको बचा नहीं पाएंगे। बोले नहीं प्रभु हमें भूल गए, अब हमको नहीं प्रेम करते। हनुमान जी ने कहा, कोई प्रमाण है। बोले हाँ। क्या? बोले एक बार प्रभु चित्रकूट में फटिक शिला पर मेरे मुख पर पत्रावली बना रहे थे, मेरा श्रृंगार कर रहे थे। इंद्र का बेटा जयंत जब देखा तो उसने सोचा कि लोग इस राम को परमात्मा कहते हैं, ये तो महाकामी लगता है, पत्नी का श्रृंगार कर रहा है अपने हाथ से। चलो पता लगाते हैं कि परमात्मा है कि नहीं। कौवा का रूप बना करके आया और सीता जी के पांव में चोंच मारा, उड़ गया। और जैसे ही भगवान ने देखा, अरे कौवा चोंच मार के उड़ गया।
जिस सींग से सीता जी के मुख पर पत्रावली बना रहे थे, उसी सींग, एक सींग का धनुष बनाया, दूसरे का बाण बनाया, संधान करके चला दिया। सीता जी ने कहा, उस जयंत की क्या दुर्दशा हुई थी मुझे याद है। कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं किया था, पांव में चोच ही मारा था। चरण पर चोच मारने वाले के पीछे तुरंत बाण लगा दिया। मेरा कष्ट देख नहीं पाए प्रभु, लेकिन जिसने हरण किया रावण अभी चैन से बैठा है। चाहते तो उसके पीछे बाण नहीं चला सकते थे। चरण पर प्रहार करने वाले के पीछे तुरंत बाण और हरण करने वाले के पीछे कोई बाण नहीं। हनुमान जी ने कहा, मां, हरण करने वाले के पीछे तो भगवान ने बड़ा भारी बाण लगाया है। अरे नहीं नहीं, कोई बाण नहीं चलाया। बोले नहीं, बाण चलाया है। नहीं बेटा। हनुमान जी ने कहा, मां, जब प्रभु फटिक शिला पर बैठे थे और वो सब वहां वो चल रहा था, तो क्या धनुष बाण भी लिए थे क्या? बोले धनुष बाण तो नहीं था। तो बोले मैंने कहा ना, सींग का धनुष बाण बनाया। बोले वो छोटी सी सींग, वो भी कोई बाण है? सीता जी ने कहा, उसमें तो भगवान का संकल्प काम कर रहा था, वो तो एक बहाना था। वो तो किसी चीज को भी बाण बना सकते हैं। मानती हो? बोले हाँ मानती हूँ। बोले मां, एक बात कहूँ? हाँ। बोले भगवान ने जयंत के पीछे तो सिंह का बाण लगाया था, लेकिन रावण के पीछे तो बड़ा भारी बाण लगाया है। नहीं नहीं, कोई बाण नहीं लगाया। बोले लगाया है, और बाण आ भी गया है। कहाँ है? बोले आपके सामने बैठा है। मुझ बानर को ही भगवान ने बाण बनाकर रावण के पीछे लगाया है। हनुमान जी तो देखो, भगवान की कृपा का बाण कहा गया है। जिम अमोघ रघुपति कर बाना, यही भादे चले हनुमाना। कृपा का बाण है हनुमान जी। बोले अभी थोड़ी देर पहले आपको लगने लगा था कि भगवान की कृपा का बाण आ गया। जब मैं वृक्ष के ऊपर था, रावण सामने था, तो उसको फटकारते हुए आपने कहा था, खल सुधि नहीं रघुवीर बाण की। कहा था? बोले हाँ। तो बोले आपको लगने लगा था ना कि भगवान का बाण आ गया है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा था। क्यों? क्योंकि कृपा का बाण ऊपर होता है। रावण संकट का प्रतीक है। रावण सामने था, हनुमान जी ऊपर थे। संकट सामने होता है, कृपा ऊपर होती है। लेकिन पहले कौन आया यहाँ? पहले तो हनुमान जी आते हैं ना। कृपा पहले आई, रावण बाद में आया। संकट बाद में आता है, उसके पहले कृपा आ जाती है। लेकिन कृपा दिखाई नहीं देती, क्योंकि ऊपर होती है। आजा हनुमान के बाद आजा हनुमान के। दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाते हुए हनुमान जी को याद करें। बस एक बार आजा हनुमान की शरण में, बस एक बार आजा हनुमान की शरण में। दुखड़े तेरे मिटेंगे 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 हनुमान की शरण में। संकट तेरे कटेंगे 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 हनुमान की शरण में। श्री राम भी मिलेंगे 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 इसलिए हनुमान की शरण में। बस एक बार आजा हनुमान की शरण में। बस एक बार आजा बोलिए हनुमान जी महाराज की। एक बार आजा हनुमान की शरण में। बस एक बार आजा हनुमान की शरण में। बस एक बार आजा हनुमान
हनुमान की शरण में, भक्ति तुम्हें मिलेगी हनुमान की शरण में, भक्ति तुझे मिलेगी हनुमान की शरण में। भक्ति तुम्हें दोनों हाथ ऊपर करके ताली सेवा करते हुए हरि बोल। भक्ति तुझे मिलेगी हनुमान की शरण में, भक्ति तुझे मिलेगी हनुमान की शरण में, शक्ति 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 तुझे मिलेगी हनुमान की शरण में, मुक्ति तुझे मिलेगी हनुमान की शरण में, मुक्ति तुझे मिलेगी हनुमान की शरण में मुक्ति तुझे मिलेगी हनुमान की शरण में, मुक्ति तुझे मिलेगी इसलिए हनुमान की शरण में, बस एक बार आजा 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 हनुमान की शरण में, हनुमान की शरण में, हनुमान की शरण में, हनुमान की शरण में। हनुमान की शरण बोले हनुमान जी महाराज की। की जय। तो हनुमान जी रावण के बगीचे में प्रवेश किए हैं। फल तो क्या खाना था, वो फल चखाने आए थे राक्षसों को। माँ ने कहा कि राक्षस बहुत रखवाली करते पर यहाँ तो एक भी नहीं दिख रहा है। कहाँ है, कहाँ? इधर उधर दृष्टि घुमाया तो देखा बहुत सारे राक्षस पी करके पड़े थे। कोई साधु आए घूम कर चला जाए, अब बुराई का नाश न हो तो आने का फायदा क्या? आया हो तो कुछ उसका असर भी तो होना चाहिए। हनुमान जी ने एक मोटी सी डाल को तोड़ा और प्रहार किया उन पर। हड़बड़ा के सब उठे, अरे बंदर, इतना भारी बंदर, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, भाग कर जाना नहीं चाहिए। सब दौड़े। हनुमान जी ने कहा आ जाओ आ जाओ। और जैसे हनुमान जी के निकट गए सब राक्षस, हनुमान जी ने किसी को मुक्का मारा, किसी को लात मारी, मुक्का एक ही काफी था। सब थर 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 कांपने लगे, जिसको भी एक पड़ गया। ऐसा मुक्का तो कभी पड़ा ही नहीं। हाथ जोड़कर खड़े हैं। तो राक्षसों ने कहा महाराज मारना मत, मारना मत, आप मुक्का है कि क्या है, मारना मत। फल खाना हो प्रेम से खाओ, और नहीं तो आप बैठ जाओ, हम तोड़ तोड़ करके लाएंगे, आप प्रेम से पाओ, और बाद में पैक भी कर देंगे, आप ले भी जाओ, मारना मत। हनुमान जी ने कहा मार से बचना है, हाँ तो एक काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हनुमान जी ने कहा मार से बचना है तो एक काम करो। क्या करूं? बोले अपने अपने कान पकड़ो। राक्षस एक दूसरे का मुंह देखने लगे। क्या सब देख रहे हो? कान पकड़ो। क्यों पकड़ूं कान? हनुमान जी ने मुक्का दिखाया, ऐसे किया, सबने पकड़ लिया। हाँ ठीक, अब क्या करूं? बोले मेरे साथ बोलो। क्या? बोले श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम भक्त हनुमान जी श्री राम जय जय राम का कीर्तन कराने लगे और सब राक्षस कान पकड़कर बोल रहे हैं श्री राम जय राम जय जय राम। अब हनुमान जी कीर्तन में मस्त हो गए, आंख बंद करके झूमने लगे। राक्षसों ने देखा इसकी आंख बंद है, कुछ ज्यादा ही मगन हो गया है, भागो यहाँ से। सब भागे, आए रावण के दरबार में। महाराज महाराज क्या? बोले गजब हो गया। बोले क्या हो गया? बोले बड़ा भारी बंदर आया है, अशोक वाटिका उजाड़ रहा है,
हमने उसको रोका तो बड़ी पिटाई करी, किसी तरह से भाग करके आए हैं। प्रभु मरकट बल भूय। अच्छा हाँ। अक्षय कुमार से कहा रावण ने, दरबार में लगा था, अक्षय बैठा था। बोले अक्षय, हाँ पिताजी। बोले जाओ देखो कहाँ का बंदर आया है। ठीक है चला। अक्षय ने कहा चलो दिखाओ कहाँ है। बंदर से डर के चले जाए। राक्षसों के नाम पे कलंक हो तुम लोग। अरे महाराज बड़ा भारी है। बोले भारी है तो क्या हुआ, है तो बंदर, तुम भी तो राक्षस हो, तुम में बल नहीं है, पराक्रम नहीं है, चलो दिखाओ कहाँ। ले गए अशोक वाटिका में। कहाँ है? बोले ओ देखो पेड़ पे बैठा है। अक्षय ने कहा अभी देखो कैसे इसको मैं सबक सिखाता हूँ। बोले जाइए। अक्षय गए। हनुमान जी ने देखा रावण का बेटा अक्षय आ रहा है। एक छोटी सी पतली सी डाल हनुमान जी ने तोड़ा और ऐसे घुमाकर धीरे से मारा। अक्षय का क्षय हो गया, मारा गया। हाँ, नाम तो है अक्षय, जिसका कभी क्षय न हो। और जितनी जल्दी इसका क्षय हो गया, जितनी आसानी से ये मारा गया, शायद ही कोई राक्षस मारा गया हो। रावण की हर चीज ऐसे ही है। नाम कुछ है, वाह रूप कुछ है, वास्तविकता कुछ और है। क्योंकि रावण मोह का प्रतीक है। मोह दस मौली तद्भ्रात, अहंकार पाकार, चित काम विश्राम हारी। मोह की हर वस्तु ऐसी होती है। नाम कुछ, वाह रूप कुछ, वास्तविकता कुछ और। जैसे रावण की वाटिका का नाम क्या है? अशोक वाटिका। अशोक मतलब जहाँ शोक न हो। लेकिन उसी अशोक वाटिका में सीता जी कितनी शोकग्रस्त थी। रावण की तलवार का नाम है चंद्रहास। चंद्रहास माने जिसमें चंद्रमा जैसी शीतलता हो। और कितनी कठोरता थी, उल्टा बिल्कुल। अक्षय का क्षय हो गया। अब जो राक्षस आए थे दिखाने के लिए साथ में, देखा अरे भागो यहाँ से, सब भागे। हनुमान जी ने छलांग लगाई, लंबी छलांग, हाई जंप, कूद के गए, सामने खड़े हो गए। कहाँ जा रहे हो? मैं कीर्तन में मगन क्या हो गया था, तुम लोग यहाँ से निकल गए। हनुमान जी ने इसे मुक्का, डर गए, कांपने लगे, एक दूसरे का मुंह देखकर बोल पकड़ो। क्या? बोले कान पकड़ के शुरू कर दिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय। और जैसे ही सब राक्षस श्री राम जय राम बिना कहे ही बोलने लगे। सोचा इस कीर्तन सुनता है तो ये बंदर मगन हो जाता है, सारा गुस्सा भाग जाता है। वो तो हनुमान जी के सारा गुस्सा दूर हो गया। वो भी श्री राम जय राम बोलने लगे। आंख बंद हो गई, झूमने लगी। बोले फिर पहले जैसा मौका मिल गया, भागो यहाँ से। सब भाग करके आए रावण के पास। अरे महाराज महाराज। बोले क्या हो गया? बोले अक्षय का क्षय हो गया, बंदर ने अक्षय को मार डाला। और रावण ने जैसे ही सुना है आंखें लाल हो गई, बेटा मारा गया। हमें तो लगता है कोई बंदर नहीं है, कोई देवता है, बंदर का रूप बनाकर आया है। लगता है किसी देवता ने विद्रोह कर दिया है। मेघनाथ। बोले जी पिताजी। बोले जाओ देखो, तुम पता लगाओ, और हाँ उसको मारना मत, पकड़ कर ले आना, दंड मैं दूंगा। ठीक। मेघनाथ रथ में बैठा, सब ढोल बजाते जा रहे हैं। अब उस बंदर की पता चलेगी। चलो पहुंचे अशोक वाटिका में। कहाँ है? बोले ओ देखो बैठा है। हनुमान जी ने देखा रावण का बेटा मेघनाथ आया है। ये वीर तो मेरे मतलब का है, मेघनाथ काम का प्रतीक है। हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं और ब्रह्मचारी के सामने काम नहीं ठहर सकता। हनुमान जी ने जैसे देखा मेघनाथ को, एक मोटी सी टाल को तोड़ा और घुमा करके फेंका। मेघनाथ का रस चूर चूर हो गया, सारथी मारा गया। हनुमान जी छलांग लगाकर उसके पास पहुंचे, उसके बाल को पकड़ा और घुमा करके धरती में पछाड़ा। मेघनाथ की हड्डियां चटाचट बोलने लगी। महाराज हनुमान जी पीट रहे मेघनाथ को। मेघनाथ ने सोचा मार डालेगा मुझे, आज मैं बचूंगा नहीं, गायब हो गया। हनुमान जी ललकारने लगे, मेघनाथ बाहर निकल, आज तू बचेगा नहीं, बड़ा वीर बनता था, सामने आ। और जो राक्षस उसके साथ आए थे ढोल बजाते हुए, उनकी हालत तो डर के थर थर करने लगे।
हनुमान जी ने ऐसे मुक्का बांधा, ऐसे सबने फिर कान पकड़ लिया। सोचा जिसके साथ आए थे वही भाग गया तो हमारी क्या। फिर श्री राम जय जय राम करने लगे। हनुमान जी का फिर गुस्सा दूर हो गया, वो भी श्री राम जय जय राम गाने लगे। हनुमान जी की आंख बंद है। इतने में मेघनाथ आया चुपके राक्षसों के पास में और धीरे से कहा कि तुम हमारे दुश्मन का कीर्तन कर रहे हो, तनिक शर्म है कि नहीं। राक्षसों ने कहा धीरे बोलो, कहीं आंख खुल गई ना तो फिर लेने को देने पड़ जाएंगे। अरे तो दुश्मन का कीर्तन कर रहे हो। राक्षसों ने कहा कोई अपनी मर्जी से थोड़ी कर रहे हैं, ये तो जबरदस्ती करवाया जा रहा है। अपनी मर्जी से कौन करता है, करवाया जा रहा। और जैसे ही वो कीर्तन में थोड़ा विक्षेप पड़ा, हनुमान जी की आंख खुल गई। थोड़ा लय क्यों बिगड़ रही, कुछ आंख खुली, देखा तो मेघनाथ लपक करके पकड़ा उसका बाल, फिर दे दनादन हनुमान जी पीटने लगे। आकाश में चला गया, हनुमान जी भी आकाश में, भीषण संग्राम हो रहा है। मेघनाथ ने सोचा मार डालेगा मुझे, बचूंगा नहीं। तो ब्रह्मास्त्र ते ही साधा, कपि मन कीन है विचार। जौन ब्रह्म सरमानहु, महिमा मिटई अपार। हनुमान जी को वरदान मिला हुआ है, किसी अस्त्र शस्त्र का प्रभाव उन पर नहीं पड़ेगा, लेकिन उन्होंने सोचा कि ब्रह्मास्त्र की महिमा नहीं घटनी चाहिए, इसलिए जानबूझकर उसका प्रभाव स्वीकार कर लिया और जानबूझकर मूर्छित हुए। इसका प्रमाण क्या है, जहां बहुत सारे राक्षस थे ना, उन्हीं के ऊपर जाकर हनुमान जी गिरे। भाई जानबूझ करके तो मूर्छित हुए, तो जहां मर्जी वहां गिरे। मतलब संत किसी भी स्थिति में रहे बुराई का नाश ही करता है। राक्षसों के ऊपर हनुमान जी गिरे तो बहुत सारे दब गए, कुचल गए, मर गए। अब मेघनाथ आया, हंस रहा है, मैंने बंदर को गिरा दिया, पिताजी के पास ले जाऊंगा, कितने प्रसन्न होंगे। तो राक्षसों से कहा चलो उठाओ। कोई राक्षस आगे नहीं बढ़ रहा है। मेघनाथ ने कहा सुना नहीं, उसको उठाओ ले चलो। बोले सरकार नौकरी पे रखना हो रखो, और नहीं तो भी छुट्टी कर दो हमारी। क्यों? बोले हिम्मत नहीं पड़ रही है, क्या पता होश में हो और हम जाएं उठाने के लिए और फिर अरे मूर्छित है मैंने ब्रह्मास्त्र चलाया है ना, चलो उठाओ। बोले हिम्मत नहीं। अच्छा कोई बात नहीं। तो नाक पास में हनुमान जी को बांध लिया। बोले अब तो कोई खतरा नहीं, होश में भी होगा तो बंधा है, कुछ कर तो पाएगा नहीं। ठीक, फिर भी डर रहे हैं सब, डरते डरते गए हनुमान जी के पास। और जैसे राक्षसों ने पकड़ा और उठाने लगे, हनुमान जी ने धीरे से आँख खोल कर देखा, छोड़ करके अरे महाराज होश में है, होश में है, होश। हनुमान जी ने फिर बंद कर लिया। बोले वो क्या है ना कि डर तुम्हारे दिल में बैठ गया है, बाकी बेहोश है। चलो उठा करके ले आए रावण के दरबार में। हनुमान जी और रावण में वार्तालाप होती है, वार्तालाप हो रही है। साम दाम दंड भेद, ये चार इनके माध्यम से हनुमान जी ने समझाया है, अब विस्तार नहीं हो पाएगा। और फिर जब हनुमान जी रावण को समझाने लगे तो रावण कहता है कि बंदर हमें समझाएगा, मिला हमें कभी गुरु बड़े ज्ञानी, बंदर गुरु बन करके हमको ज्ञान दे रहा है। तेरी मृत्यु आ गई है, मृत्यु निकट आई। हनुमान जी मुस्कुराने लगे। रावण वास्तव में तो बहुत बड़ा ज्ञानी है, क्योंकि देख रहा है सामने मृत्यु खड़ी है। रावण ने कहा देख रहा है? बोले हाँ। तुम भी देख रहे हो? बोले हाँ। डर नहीं लगता? हनुमान जी ने कहा रावण मृत्यु तो सामने खड़ी है, लेकिन तू ये नहीं समझ पाया कि तुझे खाने खड़ी है कि मुझे खाने खड़ी है। तुझे खाने खड़ी है? बोले नहीं, उल्टा होई कह हनुमाना, ये तुझे खाने खड़ी है। और हनुमान जी कौन है? शंकर जी के अवतार हैं। शंकर जी को क्या कहा गया है? करालम महाकाल
कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोऽहम् नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। करालम महाकाल, शंकर जी तो महाकाल हैं, मृत्यु के स्वामी हैं, और हनुमान जी शंकर जी के अवतार हैं। महाकाल के रूप में मानो सामने खड़े हैं, और मृत्यु भी उनके पास में ही है। वो हनुमान जी की अनुमति चाहती है कि रावण को अभी खाना है कि बाद में खाना है, लेकिन रावण समझ नहीं पाया है। बोले बंदर बहुत बड़बड़ के बोल रहा है, ऐसा करो इसको मार डालो। और जो मारने के लिए कहा तो विभीषण ने सोचा कि बेचारे ने बहुत बढ़िया कथा सुनाया, संकट में पड़ा है। आए दौड़कर, अरे भैया नीत विरोध न मारे दूता। दूत को मारना नीत विरुद्ध है, शास्त्रों में निषेध किया गया है। सभी सभासदों ने विभीषण का समर्थन किया। रावण ने कहा नहीं मारूंगा, शास्त्र की बात तो मैं भी मानता हूँ, नहीं मारूंगा, लेकिन दंड तो दिया जाएगा। हाँ कोई और दंड दो। क्या दंड? रावण ने सोचा कुछ ऐसा दंड दिया जाए कि बंदर मर भी जाए और शास्त्र के नियम का उल्लंघन भी न हो। क्या? रावण ने बुद्धि लगाई कि जहां जिसकी जितनी अधिक ममता होती है वहां प्रहार करने से उसको चोट भी उतना अधिक लगती है और वो मर सकता है। तो बंदरों की ममता कहाँ होती है? जैसे हमारी ममता हमारे बच्चे में है, अब बच्चे को कुछ हो जाए तो देखो मरने की स्थिति। एक दिन कह रहा था मकान में ममता है, कुछ हो जाए भगवान न करे, मान लो आग लग जाए, कितना कष्ट होता है, क्योंकि मकान में ममता है। रावण ने कहा बस इसकी ममता पर प्रहार किया जाए। सभी दरबारियों से कहा बंदरों की ममता सबसे अधिक कहाँ होती है? सब ने एक स्वर में कहा महाराज कपि के ममता पूछ परी, सब ही कहु समुझाई, तेल बोर पट बांध के पावक देहु लगाई। बोले महाराज बंदरों की ममता सबसे अधिक पूंछ में होती है। रावण हंसने लगा, बस समाधान हो गया। पूंछ में कपड़ा लपेटो, घी तेल डालो, जला दो, इसकी ममता खत्म कर दो। हनुमान जी मन ही मन हंसने लगे। रावण तुझे लगता है मेरी ममता पूंछ में है, मेरी ममता पूंछ में है ही नहीं, मेरी ममता भगवान में है। तो मेरी ममता जलाना चाहता है, ममता मेरी नहीं जलेगी। 100 को सोने की लंका में तेरी ममता है, ममता तो तेरी ही जलेगी, मेरी नहीं जलेगी। रावण ने कहा कपड़ा घी तेल लपेटो, और अब हनुमान जी की पूंछ में लपेटा जाने लगा कपड़ा घी तेल। और जब आग लगाने का नंबर आता तो हनुमान जी एक हाथ पूंछ और बड़ी कर लेते, फिर कपड़ा और लाओ भाई लपेटे। और जब आग लगाने की बारी आई तो हनुमान जी और पूंछ बढ़ा ली। ऐसे बढ़ती जा रही। रावण के पास जो भी कपड़ा घी तेल था, उसके पास जो भी स्टॉक था कपड़ा घी तेल का, सब खत्म। सारे राक्षस आए रावण के पास, सरकार हाँ, बोले कपड़ा घी तेल तो खत्म हो गया, अब पूंछ है कि बढ़ती जा रही है। अच्छा सब घी तेल, बोले हाँ सब लगा दिया पूंछ में, कपड़ा भी लगा दिया, पूंछ अभी काफी है बची हुई। अच्छा तो रावण ने कहा कि काम करो। क्या? बोले घर घर से चंदा इकट्ठा करो। किस चीज का? बोले कपड़ा घी तेल। और सबसे कहो बहुत पुनीत काम हो रहा है, बढ़ चढ़ के सहयोग करो सब कोई। अब राक्षसों की टोली जाने लगी घर घर में, भैया कपड़ा दो, घी दो, तेल दो। लंका के राक्षस इतने उत्साह में थे ना कि जिसके घर पहुंच जाते अपना सौभाग्य समझता। मेरे घर आए हैं मांगने, जो भी कपड़ा होता सब दे देते, लो ले जाओ, सब दे देते। इनको इतनी भी अकल नहीं कि सुबह नहाएंगे तो पहनेंगे क्या है? जो तन पे वही बचा है। हनुमान जी कहा चिंता मत करो, वो भी नहीं बचेगा। और जो भी घी तेल था सब उठा करके, घी तेल रिफाइंड जो भी था सब दे दिया, लो ले जाओ। इनको इतने भी अकल नहीं, शाम को सब्जी बनाओगे तो कौन सी तेल में छौंक लगाओगे तुम? रहान नगर बसन घृत तेला, जो भी नगर में घी तेल था सब हनुमान जी की पूंछ में।
रावण ने कहा अब आग लगाओ। नहीं, ऐसे नहीं, पहले जुलूस निकालो बंदर का। हनुमान जी को पूरी लंका में घुमाया गया, खूब हनुमान जी का उपहास हुआ, कोई गाली दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और जहाँ संत का अपमान होता है, जहाँ संत का अपमान होता है वहाँ सर्वनाश होता है। हम संत का सम्मान करें, लेकिन यदि संत का सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान तो कभी करना ही नहीं चाहिए, बड़ा भयानक परिणाम आता है। रावण ने कहा पूंछ में आग लगा दो, और जैसे हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई गई, हनुमान जी ने क्या किया, पूंछ को छोटी कर लिया। अब पूंछ को छोटी कर लिया तो बंधन ढीले पड़ गए। हनुमान जी की पूंछ ममता का प्रतीक है। हनुमान जी अपनी पूंछ बढ़ाना घटाना दोनों जानते हैं, ममता को बढ़ा भी लेते हैं, घटा भी देते हैं, और हम लोग केवल बढ़ाना जानते हैं। ममता बढ़ती रहे बढ़ती रहे, 1 मकान 2 मकान 3 मकान, दुकान, रुपया, पैसा, घर पर धन संपत्ति बढ़ता रहे बढ़ता रहे बढ़ता रहे, और कहीं भगवान घटा देते हैं। 10-20 लाख का घाटा हो गया, अरे कितनों का तो हार्ट अटैक हो जाता है। पर हनुमान जी किसी को घटाना बढ़ाना दोनों जानते हैं। हनुमान जी ने सोचा चंदा घर घर से आया है तो प्रसादी भी घर घर जल्दी से जल्दी पहुंचनी चाहिए। पावक जरत देखी हनुमंता, भयहु परम लघु रूप तुरंता। पावक जरत देखी हनुमंता, भयहु परम लघु रूप तुरंता। नींबू की चढ़ेऊ कपि कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी। नींबू की चढ़ेऊ कपि कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी। भई सभीत निशाचर नारी, भई सभीत निशाचर नारी। उलट पलट लंका सब जारी, पूरी उलट पलट के लंका जला दी। विभीषण की कुटिया छोड़ दिया, क्योंकि इनके घर से कोई कपड़ा घी तेल नहीं गया था। सोचा चंदा नहीं गया तो प्रसादी किस बात की। आए पूंछ बुझाए, सीता